'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna एक और किलर स्मार्टफोन फ्रॉम इन्फिनिक्स। इन्फिनिक्स वाले रुकने का नाम नहीं ले रहे और अब आया है इन्फिनिक्स Zero 30 5G। ये बताया जा रहा है कि अंडर 25,000 होगा और इसमें फीचर्स बहुत ही कमाल के हैं। आज आपको सब कुछ बताएंगे एकदम टेक्नोलॉजी स्टाइल में। बॉक्स देखेंगे कुछ अलग है। बॉक्स के अंदर गोल्ड रैपर में ऑलमोस्ट आपको फ़ोन मिलता है। इसको फिलहाल रखते साइड में, देखते हैं आपको बॉक्स में क्या कुछ दिया गया है। तो यहाँ पर आपको एक स्क्रीन गार्ड भी लगाकर उन्होंने दिया है, मतलब बॉक्स को अलग से दिया है। और साथ में आपको उन्होंने एक बैक केस दिया है इस तरीके से सिलिकॉन वाला। 68 वॉट का आपको फास्ट चार्जर मिलता है। आपको एक सिम इजेक्टर पिन और टाइप सी केबल। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें वो लोग बॉक्स में देते हैं, विच इज़ क्वाइट गुड। और आते सीधा हम हमारे फ़ोन की तरफ, और यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं इसके डिज़ाइन और बिल्ड की, क्योंकि बहुत इंप्रेसिव फॉर्म फैक्टर में आपको मिलता है। 7.9 mm की थिकनेस, उसके बाद भी 5000 mAh की बैटरी डाल दिया है। ये शायद इन्फिनिक्स ही करता है, जो बहुत कमाल की चीज़ मुझे लगी। 185 ग्राम्स का वेट भी बहुत ही अच्छा है। मेरे पास जो वेरिएंट है ये रोम वीगन लेदर है, प्रीमियम लग्जरी आपको यहाँ पर फील मिलेगा। डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है। और कैमरे के ऊपर भी जो गोल्ड ऐसा हल्का टच दिया है जो बहुत ही प्रीमियम लग रहा है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट डिजाइन होगा। काफी सारे फोन्स उनमें से ये भी बेस्ट है, मैं ऐसा कहूंगा अंडर 25,000 की कैटेगरी में। वैसे इसमें गोल्ड कलर वाला भी आपको मिलेगा और एक पर्पल वाला भी मिलेगा, लेकिन वो ग्लास वेरिएंट हो गया, वो लेदर वाली नहीं। उसमें गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी दिया है, तो जिनको ग्लास वाले में इंटरेस्ट है तो वो भी एक बहुत ही अच्छा आपको ऑप्शन मिलता है। फ्रेम्स आपको यहाँ पर प्लास्टिक में देखने को मिलते हैं। और साथ में नीचे की तरफ आपको सिम ट्रे, 2 सिम आप लगा सकते हैं सिर्फ। आपको माइक और टाइप सी पोर्ट, एक स्पीकर नीचे और एक ऊपर। डुअल स्टेरियो स्पीकर्स, ऑडियो एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। वैसे आप खुद सुन लीजिए। साथ में ऊपर की तरफ एक और माइक मिलता है, तो आपको डुअल माइक मिलते हैं नॉइस कैंसिलेशन के लिए। राइट में पावर बटन, उसके ऊपर वॉल्यूम अप एंड डाउन की की, और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो कि फास्ट है, रिस्पॉन्सिव है। हैप्टिक्स भी उसमें बहुत अच्छा आता है। फोन के अंदर भी हैप्टिक्स थोड़ा हैवी यहाँ पर दिया है। आप जब भी मल्टीटास्किंग करते हैं, टाइप करते हैं, तो वहां पर एक्सपीरियंस अच्छा है। और IP53 रेटिंग्स भी आपको दे दिया है। अब डिस्प्ले दोस्तों ह्यूज है, 6.78 इंच की फुल HD प्लस वाली एक कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले। जी हाँ, कर्व्ड बहुत ही अच्छा किया गया है, हाथ पे काफी प्रीमियम टच देता है। और इसमें आपको 144 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट दिया गया है, जो बहुत अच्छी बात है। ज्यादातर हमने 120 देखा है, ये उसके भी ऊपर चला गया। और ऑटो मोड में तो ये 144, 120 और 90 के बीच में स्विच कर लेगा। लेकिन हाई रिफ्रेश रेट अगर आप सेट करते हैं, हमने क्रोम खोला, यूट्यूब खोला, प्ले स्टोर खोला, ज्यादातर ऐप्स का इस्तेमाल किया, स्वाइप्स वगैरह किया, वो 144 पर ही रहता है, जो मुझे लगा बहुत ही अच्छी चीज है। गोरिल्ला ग्लास 5 की डिस्प्ले में ऊपर आपको प्रोटेक्शन भी दे दिया है। 950 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। इंडोर के साथ साथ आउटडोर की विजिबिलिटी, वीवी एंगल्स हम नीचे जाकर सब कुछ चेक किए। अच्छी यहाँ पर डिस्प्ले की क्वालिटी है। 10 बिट वाली डिस्प्ले और 100% DCI P3 वगैरह दिया, तो कलर्स भी बहुत पंची थे। और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वगैरह भी है, तो आपको मल्टीपल, अगर आपको क्लॉक फेस या सारी चीजें यूज करना है वो आप कर सकेंगे। आई केयर मोड वगैरह दिया है। और 360 हर्ट्ज का आपको उसमें टच सैम्पलिंग रेट भी है, तो टच सैम्पलिंग इसका भी बहुत अच्छा है। जब आप टच करते हैं तो ऐप ओपन क्लोज वगैरह, और रिस्पॉन्स काफी उसका स्मूथ है। वैसे यूट्यूब के ऊपर 2160p HDR का सपोर्ट देता है, और साथ में नेटफ्लिक्स और Amazon दोनों HD का आपको सपोर्ट देते हैं। ओवरऑल काफी प्रीमियम डिस्प्ले, एक्सपीरियंस आपका बहुत ही अच्छा होगा। परफॉर्मेंस के लिए इसमें दिया गया है MediaTek Dimensity 8020 लेटेस्ट 5G चिपसेट, जो कि 6 nm पर बेस्ड है। Cortex A78 कोर्स 2.6 GHz पर क्लॉक है। और साथ में Mali G77 आपको 9 कोर वाला इसमें GPU मिलता है। एंड्रॉइड स्कोर अच्छा था, 6,34,000। CPU टोटल ठीक लगा मुझे, 67% के आसपास आया। इट कुड हैव बीन बेटर, लेकिन हीट ज्यादा नहीं हुआ, 42 डिग्री था। जहां पर लार्ज VC कूलिंग जो दिया गया है, मुझे लगता है इसका ज्यादा हाथ है। और ये नॉर्मल टास्क में भी, और बाहर हमने फोटोज वगैरह भी लिया, ये ओवर हीट बिल्कुल भी नहीं होता है। वैसे LPDDR4X रैम सपोर्ट है और UFS 3.1 स्टोरेज का सपोर्ट है। इसका एंड्रो बेंच का स्कोर बहुत ही इंप्रेसिव था, और हमने ऐप ओपन क्लोज मल्टीटास्किंग किया, बहुत स्मूथ चलता है। ऑल थैंक्स टू ऑल्सो 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, जो और आपको फोन को स्मूथ करता है। हमने और फाइल्स वगैरह भी कॉपी पेस्ट करके देखा, लार्ज फाइल्स डाली, तो यहाँ पर स्पीड भी उसकी बहुत ही फास्ट थी। वैसे हमारे पास जो वेरिएंट है वो 12 GB, इसमें 9 GB का आपको एक्स्ट्रा मेमोरी फ्यूजन मिलता है। जो 8 GB वाला होगा उसमें आपको एक्स्ट्रा 8 GB का देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको उसमें X Arena मिलता है। आपको अगर उसमें बराज नोटिफिकेशन, एंटी एडिक्शन मोड, गेमिंग टेम्परेचर कंट्रोल, ग्राफिक्स एनहांसमेंट, ये सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेफ्ट से एक छोटा सा विंडो मिलता है, आप वो सारी चीजें अगर आपको कस्टमाइज करना है गेमिंग के वक्त वो कर सकेंगे। बैटल ग्राउंड्स हमने चेक किया, HDR अल्ट्रा, कॉल ऑफ ड्यूटी, वेरी हाई मैक्स वगैरह। गेमिंग एक्सपीरियंस एकदम बढ़िया होने वाला है।
सॉफ्टवेयर के लिए एंड्रॉइड 13 दिया गया है, XOS 13.1 पर ये बेस्ड है। 1 साल का ही अपडेट है, ये मुझे ठीक नहीं लगा। 2 साल तो एटलीस्ट देना चाहिए था, क्योंकि एटलीस्ट ये 25,000 की रेंज का फोन है, वो तो होना ही चाहिए था। और आपको 2 साल के सिक्योरिटी पैचेस वगैरह दिए। वैसे इसमें थोड़े बहुत ब्लोटवेयर हमने देखा है, पाम स्टोर उनका है, स्पॉटिफाई है, एक्स क्लब वगैरह। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा, पहले इन्फिनिक्स के फोन जब हम ओपन करते तो बहुत सारे अननेसेसरी ऐप्स दिखाई देते थे, इसमें कम कर दिया गया है। बट थोड़े बहुत ऐप्स यहाँ पर है, आप उनको डिसेबल कर सकते हैं, उसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है। बाकी इनके जो स्पेशल फंक्शंस हैं, आपको लाइटनिंग मल्टी विंडो है, मेमोरी फ्यूजन, स्मार्ट पैनल, आपको व्हाट्सएप में वॉइस चेंज करना है, वॉइस रिकॉर्डर, ये वो सब कुछ आपको मिलेगा। और कॉल रिकॉर्डिंग के लिए इनका खुद का स्टॉक डायलर है, तो आपको अगर कॉल रिकॉर्डिंग करना है तो वो भी आप यहाँ पर कर सकेंगे। बैटरी की बात करते हैं, इतना स्लिम फोन होने के बाद भी उन्होंने 5000 mAh की बैटरी दिया है, जो ज़्यादातर ब्रांड्स नहीं कर पाती है। हमने ऐसे स्लिम फोन्स देखे जिनमें 4500 mAh की बैटरी है, रेयर ऐसे फोन्स हो गए जिनमें 5000 है, ये उनमें से एक है। और यहाँ पर 68 वॉट चार्जर से अगर मैं चार्जिंग की बात करूँ तो 40 मिनट्स के आसपास ये उसको फुल चार्ज करता है, विच इज क्वाइट गुड। हमने पूरा इसका बैटरी टेस्ट भी किया था, सुबह के 11:20 के आसपास 100% चार्ज था, शाम के 7 बजे 41 हुआ, रात के 12 बजे के आसपास 25। हमने गेम्स खेला, वीडियोस देखा, नॉन स्टॉप इसमें काफी सारी चीजें करी। और नेक्स्ट डे हमने जब चेक किया आफ्टर 24 आवर्स तो फिर भी 19% बैटरी थी। तो इससे क्रेडिट जाता है चिपसेट को भी, ऑप्टिमाइजेशन को भी, कि ये फोन अच्छा चल जाएगा। मतलब इससे पता चलता है कि पूरा दिन आपको आराम से चलेगा। उनका कुछ पावर मैराथन टेक्नोलॉजी वगैरह भी फीचर्स दिया है, पावर बूस्टर है, अल्ट्रा पावर सेविंग, इससे आप अपनी बैटरी को और भी एक्सटेंड कर सकेंगे। नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करें तो 5G है, डुअल सिम 5G सपोर्ट करता है, हमने दोनों में टेस्ट किया है। 14 5G बैंड्स दिया गया है, वाइड बैंड L1 है, ऑलरेडी मैंने बता दिया, नेटफ्लिक्स, Amazon HD पर चलते हैं। ब्लूटूथ 5.3 ये मुझे अच्छा लगा, लेटेस्ट इस्तेमाल किया है। कैमरा टू API दिया है, FM रेडियो है, Wi-Fi 6, NFC भी आपको मिलता है, और सारे सेंसर्स का आपको सपोर्ट मिलता है। फाइनली कैमरे की बात करते हैं, 108 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर OIS के साथ आपको मिलता है। सैमसंग का आपको HM6 सेंसर दिया गया है, विच इज गुड। 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर भी दिया है। अल्ट्रावाइड फोटोज भी आप देखेंगे, नॉर्मल मिक्स आपको दिखा रहा हूं, तो ज्यादा एरिया भी कवर किया है और फोटोज भी यहाँ पर अच्छे निकल कर आए। और 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ भी दिया है। 4K 60 FPS आपको मैक्स वीडियो मिलता है, विच इज गुड। और आपको यहाँ पर कोड LED फ्लैश, तो और ऐसा लाइट के इफेक्ट में यहाँ पर दिया गया है। और साथ ही साथ सेल्फी इसका हाईलाइट है, 50 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है, जो कि अपने आप में काफी अच्छी बात है। सैमसंग ISOCELL JN1 सेंसर दिया गया है, और 4K 60 FPS, ये बहुत ही कमाल की चीज आपको यहाँ पर मिलती है। रेयरली सैमसंग के फोन्स में हमने देखा, बट यहाँ पर अब इन्फिनिक्स ने ये कर दिखाया। व्लॉगर्स, क्रिएटर्स के लिए तो ये जन्नत है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप हाई क्वालिटी सेल्फीज लेना है, वीडियोस लेना है, डेफिनेटली आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। इसके सैंपल्स आगे आपको मैं दिखाता हूँ। वैसे इसमें भी आपको डुअल LED फ्लैश वगैरह मिलती है। और कैमरे के एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो स्लो मोशन मिलता है, 240 FPS रियर के अंदर आप देख सकते हैं। और सेल्फी में भी स्लो मोशन दिया गया है, इसमें भी अगर आपको थोड़े फायदे उठाने आप वो ले सकते हैं। आपको सुपर नाइट मोड मिलता है रियर और सेल्फी दोनों में। रियर के फोटोज देखेंगे तो मैं कहूँगा कुड हैव बीन बेटर, मतलब थोड़े फ्लैर्स वगैरह दिखते हैं, बाकी ओवरऑल फोटोज अच्छे। ह्यूमन पोर्ट्रेट शॉट्स जो रियर में निकल कर आए, इससे मैं इंप्रेस था, काफी अच्छे फोटोज यहाँ पर निकलता है। और सेल्फी देखते हैं नाइट में तो सेल्फी भी अच्छी है। मैं आपको पोस्ट प्रोसेसिंग भी दिखाता हूँ। एक फोटो जो है मैं नॉर्मल में ऐसे बेडरूम में बैठ के क्लिक कर रहा था, नाइट मोड में, नॉर्मल मोड में। ये देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि जब नाइट मोड में लेते तो वो कैसे इसको प्रोसेस करता है। इससे पता चलता है कि कंपनी ने काम किया है, ऐसे टाइम पास के लिए सेंसर नहीं दिया गया। वैसे डुअल वीडियो का भी आपको यहाँ पर सपोर्ट मिलता है। स्काई शॉप वगैरह अगर आपको यूज करना वो कर सकते हैं। फिल्म मोड दिया है, प्रो मोड है, बहुत सारे फीचर्स कैमरे में, उनका फायदा आप उठा सकते हैं। वैसे अगर रियर कैमरे के दिन के फोटोज की बात करें तो मुझे अच्छा लगा, ह्यूमन पोर्ट्रेट शॉट्स काफी अच्छे निकल कर आए थे। नॉर्मल फोटोज भी अच्छे निकल कर आए, तो दिन में अच्छे फोटोज ले लेता है रियर कैमरे से। और सेल्फी देखते हैं तो दिन में काफी अच्छी है। अगर आप जूम करेंगे तो आपको शार्पनेस पता चलेगी कि जो 50 मेगापिक्सल है वो कैसे काम करता है। क्वालिटी भी यहाँ पर अच्छी थी, इनफैक्ट डायनामिक रेंज भी कहीं कहीं मुझे अच्छा लगा था। बाकी अगर वीडियो देखते तो वीडियो भी यहाँ पर काफी अच्छा निकल कर आया है, रियर सेल्फी दोनों। और स्टेबलाइजेशन मुझे दोनों की काफी अच्छी लगी है। इनफैक्ट आपको पोर्ट्रेट वीडियो भी मिलता है, तो अगर आपको वो भी लेना है वो भी आप यहाँ पर रियर सेल्फी दोनों में यहाँ पर निकाल सकते हैं। और नाइट वीडियो की बात करें तो रियर कैमरे से तो डेफिनेटली आप अच्छे वीडियोस निकाल सकते हैं, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन अच्छा निकल रहा है। बट सेल्फी कुड हैव बीन बेटर, मैं ये जरूर कहूंगा। बाकी सारे फोटोज वीडियोस के लिंक ड्राइव पर दे दिया हूं, आप खुद जाकर जज कर सकते हैं। सर्विस सेंटर को लेकर भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करनी, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, तो आपको बता देते हैं कि इंडिया के अंदर सेकंड लार्जेस्ट नेटवर्क है इन्फिनिक्स का, ऐसा उन्होंने हमें बताया है। और 1250 से ज्यादा इनके सर्विस सेंटर से 1000 टाउन्स में ये फैले हुए हैं, और लगभग 1.5 करोड़ के आसपास इनके कस्टमर्स जो है वो खुश है। वैसे बहुत सारे, मतलब 1 करोड़ के आसपास तो इनके एक्टिव यूजर्स भी है। और फोटो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, अगर सर्विस सेंटर की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपके सामने है। अब बात करते हैं दोस्तों उसकी प्राइस की। तो प्राइस मुझे नहीं पता है, 2 वेरिएंट्स है, 8GB रैम 256GB स्टोरेज और 12GB रैम 256GB स्टोरेज। लेकिन अच्छी बात ये जो मुझे पता चली है कि ये अंडर 25,000 आएगा, तो मुझे लगता है कि ये काफी किलर प्राइस है। ऐसे फोन ज्यादातर अंडर 30,000 की कैटेगरी पर होता है। हाँ, बस अपडेट थोड़े कम है, लेकिन फिर भी अगर अंडर 25,000 कैटेगरी पर देखेंगे तो ये बहुत ही किलर स्मार्टफोन है।
कमाल के फीचर से प्रीमियमनेस यहाँ पर भरी हुई है हर जगह पर, और प्री ऑर्डर का कुछ ऑफर्स भी है। आई थिंक 2 सितंबर से ये स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको 2000 रुपये कुछ ऑफ अलग से भी वहाँ पर मिल जाएगा। तो ओवरऑल प्राइस और भी कम कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट 5G फोन है। बहुत सारे फोन से उनमें से ये बेस्ट है, 125,000, जिसको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इतने दोस्तों इस वीडियो के अंदर लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।